रात का समय है। पवन इधर उधर देखता है। क्या करूं? ओह, वो रही। इसकी इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। एक लंबी मोटी लंबी रस्सी, जिसे देखकर पवन की आंखों में चमक आ जाती है। अब तो पवन आव देखा ना ताव, तुरंत पवन रस्सी को उठाकर दबे पांव कमरे की खिड़की से रस्सी को लटकाता है। अचानक से अवनी के पिताजी करवट लेते हैं। पवन तुरंत दीवार के पीछे छिप जाता है। जैसे तैसे करके डरते डराते रस्सी की मदद से वह खिड़की के नीचे आ ही जाता है। उसके पास कोई सामान नहीं होता, इसलिए वह जल्दी ही भागते भागते वह बस स्टॉप पर पहुंचता है। बस स्टॉप पर पहुंचने पर उसके मन में कई विचार एक साथ आते हैं। जैसे अगर वह भागता नहीं तो उसकी शादी अवनी से हो जाती। एक लड़की जिसकी जान बचाने में तो कामयाब हो गया, लेकिन अवनी ने तो अपने पिताजी के डर से ही शादी के लिए हाँ की है। वह मन से शादी के लिए तैयार नहीं है। तो मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? किसी की मजबूरी का कैसे फ़ायदा उठाऊँ? अवनी को बिना बताए मैं भाग तो आया हूँ, पता नहीं सही है या गलत। अब अवनी के साथ क्या होगा? वह अपने पहले प्यार को भुला पाएगी? उसके घर वाले उसकी इच्छा को जान भी पाएंगे, या फिर वह दोबारा सुसाइड करने की कोशिश करेगी? अपने मन में आए प्रश्नों के बारे में पवन सोच ही रहा था कि अचानक से रात के अंधेरे में एक हाथ उसके कंधे पर आता है। पिताजी। पवन बेटा, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही थी? अवनी के पिताजी ने पवन से पूछते हैं। पवन, नहीं नहीं अंकल, ऐसा नहीं है। पिताजी। फिर क्या वॉकिंग के लिए आए हो? पवन चौंकते हुए बोला, जी अंकल। अरे बेटा, अंकल नहीं पापा कहो। अब हमने आपको दिल से अपना दामाद मान लिया है। पवन, जी जी पापा जी, चलिए घर चलते हैं। मेरी वजह से आपकी नींद में खराब हुई है, सॉरी। पिताजी। अरे भाई, कोई बात नहीं, हम दिल्ली वाले बड़े दिल वाले हैं। अब एक बार किसी को अपना बनाते हैं तो पूरे दिल से अपनाते हैं। आज हम भी तुम्हारे साथ वॉक करेंगे। अब तो तुम हमारे लिए अवनी से भी बढ़कर हो। पवन। जी थैंक यू। पिताजी। अब तो बरखुरदार आप भी हमारी फैमिली के मेंबर हैं। यह कहते हुए अवनी के पापा ने पवन को गले लगा लिया। अवनी के पापा को यह प्यार भरा रूप देखकर पवन का मन खुश हो जाता है। पिताजी। चलो आपको कुल्फ़ी खिलाते हैं। कुल्फ़ी वाले के पास पहुंचकर, हाँ भाई प्रकाश, 2 बढ़िया कुल्फ़ी दे दो। कुल्फ़ी लेते हुए, पता है बेटा, अवनी को कुल्फ़ी खाना बहुत पसंद है। उसकी हर छोटी बड़ी पसंद का हमें पता होता है। उसका मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। बाहर से सख्त हूँ, पर अपनी लाड़ों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, तब बहुत गुस्से में था, लेकिन अब ठीक है। मैंने अपने को मना लिया है। तुझे देखकर मेरा गुस्सा छू मंतर हो गया। दोनों एक साथ हंसते हुए। पिताजी। पता नहीं कब अवनी यह कदम उठा बैठी और हमें पता भी नहीं चला। मैंने शुरू से उसके लिए कुछ और ही सोचा था, लेकिन रब को तो कुछ और ही मंजूर था। पवन ने डर के माने पापा की हाँ में हाँ मिलाई। पिताजी। चलो कोई नहीं, अब तो बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। बस इस शादी के लिए अवनी के ताया जी भी मान जाएं। पवन सोचते हुए, अभी तो और भी अड़चन है पिताजी, के बाद ताया जी को भी मनाना है। अभी और भी दिक्कतें हैं। चलो फिर, कोई इसका मतलब नहीं। मेरी और अवनी की शादी आसानी से नहीं होगी। मैं ऐसे ही शादी से भाग रहा था, तभी तो शादी ही भाग रही है। ठीक है, तब तक अवनी अपने घर वालों को सच बता ही देगी। पवन मन ही मन खुश हो रहा था। कुल्फ़ी खाते खाते दोनों एक दूसरे के साथ सहज हो रहे थे। अब पवन को भी लगने लगा था कि शायद वह अवनी के पिताजी को सारे हालात समझा पाएगा। पिताजी। पवन, मेरे भाई साहब अवनी के ताया जी कनाडा में रहते हैं। बचपन से उन्होंने अवनी के लिए अलग सपने देखे थे। अवनी उनकी लाडली है। उन्होंने कनाडा में अपने दोस्त से अवनी के रिश्ते की बात चला रखी है। पवन पिताजी की ओर देखते हुए कुछ बोलने वाला था, तभी पिताजी। ओए चिंता ना कर, मैं समझाऊंगा उनको। बस तुझे विश्वास दिलाना है कि तू ही चंगा मुंडा है। तुम अवनी से सच्चा प्यार करते हो ना?
खुश रखोगे ना मेरी लाडो को, कहते हुए गला भरसा आता है। पवन, पिताजी आप अपनी बेटी पर भरोसा रखिए। पिताजी, ओए अब तो अवनी और तुझ पर दोनों पर भरोसा है। तेरे से अच्छा जीवन साथी उसे मिलेगा। अब हमें भी अपनी अवनी की पसंद भाने लगी है। पवन जी कुछ सकुचाते हुए, क्या पवन अवनी के पिताजी के साथ उसके ताया जी का भरोसा भी जीत पाएगा? यह सब सच कहकर अवनी की जिंदगी से चला जाएगा, लेकिन अभी वह पिताजी के साथ कुल्फी ख़त्म करके घर पहुंच गया है। इस समय पिताजी की हाँ में हाँ कहने के सिवाय उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। चलो आपको बताते हैं कि घर पर अवनी का क्या हाल है। अवनी घर में पवन और पापा के कमरे में ना पाकर बहुत बेचैन हो उठती है। इधर से उधर घूम रही थी, मन कैसे बहलाऊं। कहीं पापा जी को सब सच तो पता नहीं चल गया होगा। यदि पवन चला गया होगा तो वह सबको क्या कहेगी? क्या पता अवन ने ही सब कुछ बता दिया हो। लेकिन अब अवनी ने पूरी हिम्मत जुटाकर सोच लिया था कि वह अपने घर वालों को सब सच बता देगी। झूठी आस में अपने घर वालों को नहीं रहने देगी, विश्वास दोबारा नहीं तोड़ेगी। वह अपनी माँ के पास दौड़ी दौड़ी आती है। माँ, ओ माँ, उठो ना, कुछ बताना है। क्या अवनी नींद आ रही है? बात करिए, सो जा, मुझे भी सो जाने दें। अवनी, नहीं माँ, मुझे अभी बात करनी है। माँ आँख मलते हुए, हाँ बोलो, रात में ही क्या आफत आ गई है? अवनी, माँ पवन कमरे में नहीं है, पिताजी भी नहीं है। पवन, माँ वो कहाँ गए हैं अब रात में? देख ले, बाहर बालकनी में ही होंगे। अवनी, नहीं है, देख लिया है सब जगह। माँ, अरे तो क्या आसपास घूमने गए होंगे, फ़ोन कर ले। अवनी, माँ फ़ोन घर पर ही छोड़ गए हैं। माँ, पवन को कर ले। अवनी, नंबर नहीं है। माँ, क्या तेरे पास फ़ोन नंबर नहीं है उसका? क्या कह रही है? माँ की गोद में सिर रखते हुए माँ को सच बताने की हिम्मत जुटाती है। लेकिन अवनी रात को अपने पापा के कमरे में जाती है। उसके पापा कमरे की खिड़की के पास खड़े होते हैं। अवनी, पापा सुरेश जी, अरे बेटा तुम आओ मेरे पास, यहाँ आओ। अवनी के पापा अवनी को सोफे पर बैठाने का इशारा करते हैं। अवनी अपने पापा के साथ बैठ जाती है। फिर उनके बीच की बातें शुरू होती हैं। अवनी, पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सुरेश, जी हाँ बेटा, क्या कहना है बताओ। अवनी, मैं जानती हूँ मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। मुझे वो शादी नहीं करनी थी, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं भाग गई थी। मुझे पता है मुझे आपसे बात करनी चाहिए थी, पर आपने ही ध्यान नहीं दिया। इतना आप मेरी शादी को लेकर खुश थे कि आपने मेरी बात कई बार अनसुनी की। मैंने आपसे कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। आपने कहा अब सब कुछ मैंने तय कर दिया है। मुझे आप ताने देने लगे थे कि कब शादी करोगी, इतनी बड़ी हो गई हो, इतना अच्छा रिश्ता है। यह सब कहकर मेरी बात सुनी ही नहीं। आपने अपने सब कुछ खुद ही डिसाइड कर लिया था। अवनी अपने पापा को समझाते हुए कहती है। सुरेश, जी हाँ बेटा, उस वक्त शायद मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी, पर अपने स्टेटस और अपनी शान के आगे मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। शायद अगर मैं सुनता तो तुम ऐसा कदम उठाती नहीं, पर मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने पवन से अपनी मर्जी के बगैर शादी नहीं की, बल्कि यहाँ आ गई। मुझे तुम पर गर्व है बेटा, तुमने हमारा सर झुकने नहीं दिया। मेरी शान हो बेटा तुम। देखना मैं तुम्हारी शादी कितनी धूमधाम से करता हूँ। पूरी दिल्ली में किसी की भी इतने धूमधाम से शादी नहीं हुई होगी जितनी मेरी बेटी की होगी। अवनी के पापा अवनी के सिर पर हाथ रखते हुए उसे सहलाते हैं। अवनी अपने पापा की बात सुनकर भावुक हो जाती है। मन ही मन सोच में पड़ जाती है कि
उसे समझ नहीं आता कि उसे सच बता देना चाहिए या चुपचाप बिना कुछ कहे यहाँ से चले जाना चाहिए। सब्सक्राइब करें आगे की स्टोरी देखने के लिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।